नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्यागी और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि गाड़ी की वार्निंग लाइट्स का मतलब क्या होता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें वार्निंग लाइट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अब हम सबसे पहले कॉमन लाइट्स से शुरुआत करते हैं। ये आप ब्लॉक देख रहे हैं येलो कलर से, जिसमें डिजिटल नंबर लिखे गए हैं। सबसे ऊपर इसमें 35 डिग्री सी लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब गाड़ी से बाहर का टेम्परेचर। और अगली लाइन में लिखा है AVG.148, मतलब बीच में पॉइंट है, 114.8 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब होता है गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, मतलब 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चल पा रही है। तो इस वक्त मेरी गाड़ी का एवरेज 14.8 मतलब 14.8 किलोमीटर 1 लीटर में चलेगी। अगली लाइन में देखें, हम इसमें लिख रहा है 2330 किलोमीटर। इसका मतलब है हमारी गाड़ी कुल कितना चल चुकी है। और अगली में देख सकते हैं हम 2:51। इसका मतलब ये टाइम बता रहा है कि इस वक्त दोपहर के 2:51 हो रहे हैं। अब हम सबसे सिंपल देख रहे हैं। अभी तो ये ब्लिंक नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये इंडिकेटर क्या होता है, जब हम राइट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो ये वाले साइन यूज़ होता है, और जब हम लेफ्ट करते हैं तो ये वाला होता है। और जब हम पार्किंग या फिर इमरजेंसी लाइट ऑन करते हैं तो ये तब दोनों इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं, वो भी एक साथ। अब हम नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आते हैं, वो है RPM वाला। इसमें आप देख सकते हैं 0 से लेके 8 तक लिखा रहता है। इसे ट्रिप मीटर बोलते हैं। इसमें इंटू 1000 RPM भी बीच में लिख रहा है, मतलब हमारी गाड़ी के पहिए 1 मिनट में कितना राउंड ले रहे हैं। RPM मतलब राउंड पर मिनट। 6 के बाद आप देख सकते हैं 7 में रेड लाइट से अलर्ट किया हुआ है ये, और ये मतलब हमें 6000 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से चलना चाहिए। उससे ज़्यादा हमारी ओवर स्पीडिंग कहलाती है। अगर नेसेसरी हो तो 6 या 5 तक ही रखें, 7 8 तक कभी कभार ही चलाएं, या फिर ना चलाने की हिदायत देता हूँ। अगले ब्लॉक में देखिए H और C, हॉट एंड कोल्ड। ये गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर बताता है। अगर आप ज़्यादा समय से गाड़ी चला रहे हैं तो आपका इंजन गर्म हो जाता है, तो वो ये इंडिकेट करता है। अगर आपका इंजन गर्म हो जाता है तो H और या फिर मिडल पे पहुंचता है, और अगर ठंडा रहता है तो C पे। जैसे मेरा भी C है, तो मेरा इंजन इस वक्त बिल्कुल हेल्दी है। अब हम राइट साइड में देख सकते हैं, ये सबको मालूम होगा, इसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसमें 0 से लेकर 200 तक स्पीड की यूनिट्स लिखी गई है, और बीच में km पर आर मीन्स किलोमीटर पर आर है। इसका मतलब है हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। और अगले वाले में E और F फ्यूल का कंजम्पशन का है, ये भी सब लोग जानते होंगे। तो E मीन्स एम्प्टी और F मीन्स फुल। ये हमारे गाड़ी के में कितना पेट्रोल है, डीजल है, उसके बारे में बताती है। अब हम आते हैं अपने वार्निंग लाइट्स के बारे में, जो कि कुछ लोगों को पता है, शायद ये ऑन का ही पता होगा, मतलब जब हमारी गाड़ी ऑन रहती है। अब हमारा अगली वार्निंग लाइट्स है ये ब्रेक, जिस पे लिख रहा है ब्रेक, और सर्कल के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क बना हुआ है। ब्रेक तब ये लाइट तब आती है जब हमारी पार्किंग ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक ऑन हुआ हो या फिर यूज हुआ हो, तब ये हमें इंडिकेट होती है। अगर आपको गाड़ी चलाते वक्त इंडिकेट हो या ब्लिंक हो तो तभी सावधान हो जाना चाहिए, और तुरंत ही अपने हैंड ब्रेक पर नज़र देखनी चाहिए और उसको ऑफ करना चाहिए। अगर वे तब भी ये लाइट आपको नज़र आती है तो इसका मतलब है आपके ब्रेकिंग सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, और तुरंत ही अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाएं और इसको ज़रूर दिखाएं। और इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ये इंडिया के लोग बहुत कम जानते हैं, इसी वजह से 10% एक्सीडेंट्स इन्हीं वजह से होते हैं, गाड़ी की प्रॉपर रख रखाव ना करने की वजह से। हमारा अगला सिंबल है स्टीयरिंग, और इसके बराबर में है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि येलो कलर से है। इसका मतलब होता है पावर हैंडल का। जब हमारी गाड़ी अच्छी तरीके से, मतलब इंजन ऑन नहीं रहता तब आए तो तब तक तो सही है, मतलब हमारा पावर जो इसे बोलते हैं स्टीयरिंग, वो सही काम कर रहा है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं और तब ब्लिंक हो जाए तो मतलब आपका पावर स्टीयरिंग नहीं है, और आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग में कुछ गड़बड़ी है, और ये ख़राब हो सकता है। लेकिन ख़राब तो हो चुका ही है, और कुछ आपको डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए इसको भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जरूर दिखाएं। अब हम अगली वार्निंग लाइट्स पे जाते हैं जो ब्लिंक हो रही है। ये है सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। ये तब आती है जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते। जब ड्राइवर सीट वाला पैसेंजर जो ड्राइवर होता है वो सीट बेल्ट नहीं लगाता तो ये तब ब्लिंक होती है। तो इसे भी नज़रअंदाज ना करें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। हमारी सरकार भी इतने सारे एडवर्टाइज दिखाती है कि सीट बेल्ट लगाओ, उसमें उनका क्या होता है, आप ही तो लोगों का जाता है, तो इसलिए सीट बेल्ट भी प्लीज़ दोस्तों जरूर लगाएं।
अब हम अगला इंडिकेशन देख सकते हैं बैटरी का। ये तब यूज़ होता है अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो इसका मतलब है हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं और ये तब आ जाए तो तब ये गलत होता है। इसका मतलब होता है हमारी गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं है, या फिर चार्जिंग नहीं हो रही है, या फिर लो बैटरी है। तो उससे हम हॉर्न भी नहीं बजा सकते, हमारी हेडलाइट्स को भी परेशानी हो सकती है, और एसी भी हमारी नहीं चल सकती। अब हम ये वाला देख सकते हैं इंडिकेटर, ये है ऑयल प्रेशर का। इसको हम बोलते हैं ऑयल प्रेशर लाइट। ये तब यूज़ होती है जब हमारे सभी मशीनरी या फिर अंदर के सभी पार्ट्स में ऑयल अच्छी तरीके से ना जा पाए, लुब्रिकेंट्स अच्छी तरीके से नरिश ना हो पाए, तो तब ये लाइट आती है। अगर ये ऑफ में आती है तो इसका मतलब है हमारा ये ऑयल प्रेशर लाइट मीन्स ऑयल प्रेशर सिस्टम सही है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं तब ये नज़र आए तो इसका मतलब है हमारी किसी भी गाड़ी के कोई एक पार्ट में ऑयल नहीं जा रहा है, पेट्रोल या डीजल नहीं जा रहा है, और हमारी गाड़ी तुरंत ख़राब हो सकती है। तो जब तीनों हमने वो चारों रेड लाइट्स किए हमने दिखाए हैं, एक ब्रेक वाला, एक सीट बेल्ट वाला, बैटरी वाला, और एक ऑयल प्रेशर वाला। ये रेड कलर में, रेड कलर वार्निंग कलर होता है, इसलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और येलो को भी नेसेसरी समझे और इनको भी इग्नोर ना करें। अब हमारा अगला इंडिकेशन है ये वाला। अब हम इसको बोलते हैं मैन फंक्शनिंग इंडिकेटर लाइट। ये तब यूज़ होता है जब हमारे गाड़ी की कोई एक मशीनरी या फिर हमारा इमिशन कंट्रोल काम ना कर रहा हो, क्योंकि हमारी जो गाड़ी होती है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, इमिशन कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट होती है। तो अगर ये बंद गाड़ी में है तो इसका मतलब है हमारा माल फंक्शनिंग इंडिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाते हैं और तब आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारी गाड़ी के माल फंक्शनिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एक और आता है, और इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम इसका है सिस्टम लाइट। इसे सिस्टम लाइट भी बोलते हैं। अगर ये चलाते हुए आ जाए तो इसका मतलब है आपका इमिशन कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब हम आपको अगला दिखाते हैं, जो कि अब मैं अपना गेट खोलने पर जो साइड का दरवाजे होते हैं उनमें से कोई सा भी एक खोलने पर दिखाता हूँ। जैसे अब ये खुल गया तो ये वाला हमारा इंडिकेशन आ गया। ये गाड़ी के गेट खुलने का इंडिकेशन होता है, मतलब हमारा गेट प्रॉपर बंद नहीं हुआ है और इससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो अब मैं अपना गेट बंद कर देता हूँ, तो अभी भी प्रॉपर बंद नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बंद हो गया तो ये भी लाइट, वार्निंग लाइट चली गई है। अब हमारा अगला जो इंडिकेशन वो है उसका नाम है इमोबिलाइजर वार्निंग लाइट। जब भी हमारी लाइट गाड़ी के पास इलेक्ट्रॉनिक डोर ओपनर यानी ये वाला डोर ओपनर ना हो, या फिर गाड़ी के अंदर ना हो, तो वो लाइट तब यूज़ होती है। जैसे अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो अब आप इसमें देख सकते हैं ये दो, अभी एक येलो आई थी लेकिन वो कुछ समय के लिए आती है, फिर एक ग्रीन भी आई थी, वे बंद हो गई। तो अब हमारी गाड़ी में वो वाली की जो इलेक्ट्रॉनिक की अभी दिखाई थी वो नहीं है। ये ब्लिंक होने के बाद हमारी गाड़ी रुक जाती है। अगर हमारी गाड़ी के आसपास वो की ना हो तो गाड़ी अपने आप रुक जाती है, और इस गाड़ी की इस लाइट को बोलते हैं इमोबिलाइजर वार्निंग लाइट। तो हमेशा अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास रखें, दूसरों को ना दें। दोस्तों मैंने आपको ये वाली लाइट भी बता दी। अब अगली लाइट हम दिखा रहे हैं वो है एयर बैग की। अब मैं अपनी गाड़ी ऑफ करता हूँ और फिर दोबारा ऑन करता हूँ, तो देखिए, अब देखना ये वाला एयर बैग की वाली लाइट है, ये कुछ समय तक आती है। अगर ये हमेशा के लिए या फिर गाड़ी चलाते वक्त आए तो इसका मतलब होता है हमारे एयर बैग्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत खतरे की बात होती है, तो इसको भी इग्नोर ना करें। अब हम दोबारा गाड़ी बंद करते हैं, देखिए, और ये ACC लिखा आता है, इसका मतलब है हमारा इग्निशन मोड ओपन है, खुला हुआ है। अब देखिए, अब हम ये जैसे की अभी फिर आई थी, अगर ये हमेशा आया तो इसका मतलब है हमारी की हमारे गाड़ी के पास नहीं है। तो अब मैं आपको और कॉमन वो दिखाना चाहता हूँ, जैसे जब हेडलाइट्स की होती है वो ये वाली होती है। अब दिखाऊंगा मैं, देखिए हेडलाइट्स की ब्लू वाली होती है लाइट, और हम अगली लाइट दिखा रहे हैं उसका नाम है, जिसका नाम है ट्रांजैक्शनल वार्निंग लाइट। वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि अभी हमारी गाड़ी में ट्रांजैक्शनल सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, वो अभी ख़राब नहीं है। जब हमारी गाड़ी चलती रहती है और वो एकदम ट्रांजैक्शन लाइट आती है तो उसका मतलब होता है कि हमारी गाड़ी में ट्रांजैक्शनल सिस्टम ख़राब हुआ है। अभी हम आपको वो लाइट का सिंबल दिखा सकते हैं जो पेपर पर बना हुआ है,
अभी हमारी गाड़ी में नहीं है, तो अभी अगला सिंबल हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो अब आप ये वार्निंग लाइट देख रहे हैं, इसका नाम है ट्रांजैक्शनल वार्निंग लाइट। तो जब भी ये आती है, इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शनल सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, तो तुरंत ही अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर जाएं और गाड़ी को ठीक कराएं। अब हमने फिलहाल आपको सारे ही मेन ये लाइट्स बता चुके हैं, लेकिन एक और लाइट होती है जो सर्कल में ABS लिखा जाता है और साइड में 2 हाफ सर्कल आते हैं। उसका मतलब है आपकी गाड़ी का एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी अपने सर्विस सेंटर पर जाएं और ठीक कराएं। तो मेरे दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आप इनको समझेंगे और अपने ज़िंदगी में फॉलो करेंगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और नई वीडियो लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बिल्कुल नया हूँ। मैंने परसों ये चैनल क्रिएट करा है और 3 दिन में मैंने 4-5 वीडियो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के आगे रिलीज़ किया है। कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी गलती हुई या फिर कुछ कमी हुई या फिर कुछ आप और बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्त, नमस्ते, गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्रखर त्यागी।